फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास +1 का चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो जो मैटर होता है उसकी स्टडी करना ही केमिस्ट्री होती है। जो भी हम चारों तरफ देखते हैं, वट एवर वी सी अराउंड अस, ऑल इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर ये देखा जाता है कि मैटर है, उसकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, उसकी कंपोजिशंस क्या हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, और रिएक्शंस होने के बाद कौन कौन से नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये सब हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमने अपनी कॉन्वेनियंस के लिए केमिस्ट्री को काफ़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। जनरली हमने नॉर्मली 3 ही ब्रांचेस सुनी है, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं हमारी केमिस्ट्री की, जैसे इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, फिज़िकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। अब हम वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं कि कौन सी केमिस्ट्री ब्रांच है जो केमिस्ट्री की, किस में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं हम, हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की और उनसे जो आपस में रिएक्ट करने के बाद कौन कौन से कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, और साथ की साथ हम कार्बन की भी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन की स्टडी नहीं करते हैं, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्बन के साथ साथ हम सारे के सारे एलिमेंट्स की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। सेकेंड वन इज़ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होती है, जितने भी हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मीथेन है, इथेन है, ग्लूकोज है, सेलुलोज है, ये सारे, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, रिएक्शंस क्या है, और इनकी हम प्रिपरेशंस कैसे करते हैं, ये सब का सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। थर्ड वन इज़ योर फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, जितनी भी हमारी ब्रांचेज़ हैं केमिस्ट्री की, उन सब के अंदर कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं, प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ये सब पढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उस टाइम पे वो रिएक्शन के टाइम हमारी एनर्जी रिलीज़ हो रही है या फिर वो रिएक्शन हमारी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही है। जैसे कोई भी रिएक्शन एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और कोई भी रिएक्शंस के टाइम अगर एनर्जी वो ले रही है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की ब्रांच थर्मोडायनामिक्स में। इसी तरह सॉल्यूशंस है, जैसे किसी भी सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कोई भी 2 सॉल्यूशंस को मिक्स किया है तो उसके बाद क्या रिएक्शंस होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड, ये हम सॉल्यूशंस में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे कोई भी 2 सॉल्यूशन के अंदर हमने डिफरेंट मेटल्स को डाल के देखा है, फिर उसके अंदर हमने देखा कि उस टाइम अगर हम उसके अंदर सर्किट लगा देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये सब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हमारी जितनी भी ब्रांचेस होती है फिज़िकल केमिस्ट्री की, वो सारे के सारे उनके रूल्स क्या हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ये सब हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये सारी की सारी हम +1 और 2 में सारी की सारी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ योर एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड है उनका एस्टिमेशन एंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे कि कोई भी 2 एलिमेंट है आपस में रिएक्ट करते हैं तो थर्ड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उस टाइम ये देखते हैं कि जो एलिमेंट ने रिएक्शन की आपस में उनका मास कितना था, और जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है तो उसका मास कितना है। तो इस तरीके से हम और देखते हैं फिर वो एलिमेंट कौन सा है, ये सारा का सारा हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिफ्थ वन इज़ योर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, जितने भी हमारे, जैसे हमने कहीं से भी अर्थ से थोड़ी सी मिट्टी उठा ली है, उसमें से हमने क्या किया कि उस मिट्टी में से क्या किया, हमने जितना आयरन था वो निकाल लिया। तो ये हम क्या करते हैं, ये थोड़ा छोटे लेवल पे हो गया, डोमेस्टिक लेवल पे हमने आयरन निकाला है। इस तरीके से हम बहुत सारी मिट्टी लेते हैं, उसमें से आयरन निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल
लेवल पे तैयार करना, मतलब लार्ज स्केल पे हम जितने भी केमिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं वो सारा का सारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज़ योर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? हमारी बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो जितने भी हमारी बॉडी में जैसे कोई भी प्रोसेस होता है उस टाइम पे कौन कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। तो ये सारा जितना भी मतलब ह्यूमन बींग्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेस, वो सारा का सारा हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स होते हैं। जैसे कि हमारे दो एलिमेंट है, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपने दो रिएक्शंस पढ़ी होंगी, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। फिजन में क्या होता है कि मतलब दो एटम के न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं, सॉरी फिजन में क्या होता है कि जब एक पूरा के पूरा न्यूक्लियस होता है एटम का वो ब्रेक डाउन होता है, तो उसको बोलते हैं फिजन। फ्यूज़न में क्या होता है? जब एटम्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो और एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारा कौन सा एलिमेंट है। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं, हम तो आसानी से बोल सकते हैं दैट एटम इज़ और ऑक्सीजन है। तो और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारा एटम है उसका न्यूक्लियस है वो होल्ड नहीं कर पाता है, तो उस टाइम पे उसमें से काफ़ी सारी रेज निकलती हैं जिसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा यूरेनियम सुना है, और जब कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो ये सारा का सारा हम आइसोबार्स हो गए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये सारा का सारा हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। हम इम्पोर्टेंस क्या है और स्कोप क्या है केमिस्ट्री की? केमिकल्स हमारी डेली लाइफ का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम विदाउट एनी केमिकल्स हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब हम देखते हैं कि किस हमारी लाइफ में किस किस स्पेसिफिक एरिया में क्या क्या यूज़ है केमिस्ट्री का। फर्स्ट वन इज़ योर केमिकल्स इन मेडिसिन। केमिकल्स मेडिसिन्स का आज के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा नीड है हमें, तो जितने भी केमिकल्स हैं सब मेडिसिन ही हैं। केमिकल्स का बहुत जगह यूज़ होता है, जितने भी जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में डिजीज़ हो गए उनसे प्रिवेंशन के लिए, क्योर डिजीज़ को क्योर करने के लिए हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। डिसइंफेक्शंस के लिए, क्लीनिंग के लिए, एंटीसेप्टिक जैसे हम हमारा यूज़ करते हैं डेटॉल है, सेवलॉन है, ये एंटीसेप्टिक जैसे कोई भी घाव वगैरह हो जाता है उसको उस पर लगाने के लिए एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं, वो भी एक केमिकल है। और बहुत सारी हमारी जितनी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, जैसे टैक्सोल है, सिस्प्लेटिन है, ये हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। एजीटी एजीटोथायमाइडिन है, ये डिसइंफेक्टिंग के लिए और क्लीनिंग ऑफ एड्स में यूज़ होती है। जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं हमारी, जैसे कोरोना के लिए वैक्सीन बनाई गई है, जैसे सब डिजीज़ के लिए वैक्सीन बनाई गई है, ये भी केमिकल ही है। जैसे हमारे खेतों में इंसेक्ट्स हो जाते हैं, पेस्ट हो जाते हैं, उनको किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बनाए गए, ये भी केमिकल्स ही हैं। नेक्स्ट इज़ इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज़ मतलब कि किसी भी चीज़ का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना, दैट इज़ इंडस्ट्रियल लेवल। जैसे कि जो भी हम कपड़े पहनते हैं उनका कलर होता है, जैसे कि कपड़े रेयॉन है, नाइलॉन है, डेक्रोन है, एरिलॉन है, ये सारे के सारे हमारे पॉलीमर्स होते हैं। ये जो हम नेक्स्ट आपके 12th में पढ़ेंगे इन सबको, ये भी एक केमिकल्स हैं। जैसे प्लास्टिक है जिससे हमारी चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ये बनते हैं। बैकेलाइट है, टेफ्लॉन है, पॉलीथीन है, ऑल्स आर द केमिकल्स। और कलर्स का प्रोडक्शन करना, पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं, ये सारा का सारा आपका इंडस्ट्रियल लेवल पे विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री ही किया जाता है। जैसे सीमेंट की फॉर्मेशन है ग्लास में, सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ में। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स में हम क्या करते हैं कि हम जब अर्थ से मेटल को लेते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, तो उसमें से इम्प्यूरिटीज़ रिमूव करके मेटल्स को निकालना, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इन बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका केमिस्ट्री का।
Next one is your chemistry in agriculture. Agriculture, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि हमारी प्लांट्स के लिए ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। एक तरीके से फर्टिलाइजर्स हैं हमारे प्लांट्स के लिए, उनका फूड होता है जिसके हेल्प से उनकी ग्रोथ होती है। जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, दिस ऑल्स आर केमिकल्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है जैसे हमारे खेतों में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनको किल करने के लिए भी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिनको हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। जैसे कि गैमेक्सिन है, डीडीटी है, सल्फास है। सल्फास चूहों को मारने के लिए बहुत अच्छी है। गैमेक्सिन का केमिकल नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन आजकल क्या हो गया, ये इनका यूज़ बहुत कम हो गया है डे बाय डे, क्योंकि ये हमारे नेचर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट वन इज़ योर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। बहुत सारे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं हमारे फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फ्रूट्स को प्रिजर्व, ताकि वो लंबे टाइम तक रहे। जैसे कि हमने टमाटर है, उसके लिए क्या किया हमने, उसको टमाटो सूप बना लिया है, सूप के लिए उसको ड्राई कर लिया है, या फिर हमने उसका सॉस बना लिया। इस तरीके से हमने उनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स निकाल ली हैं। जैसे हमारा पिकल्स होते हैं, उसमें हम सिरका डालते हैं ताकि हमारा जो पिकल है काफ़ी टाइम तक ख़राब ना हो। तो ये हमारे सारे के सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ केमिस्ट्री इन कंफर्ट, कॉन्वीनियंस एंड द प्लेजर। हमें क्या क्या कंफर्ट मिला है केमिस्ट्री से, जैसे कि हमारे हाउस होल्ड आइटम्स हैं, थ्रेड है, नॉर्मल है, थ्रेड है। जैसे कि हम सुबह मॉर्निंग में उठते ही ब्रश करते हैं, ब्रश क्या, प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है, एक केमिस्ट्री है। फिर हम उसको घिसते हैं, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, वो आपकी फिजिक्स के अंडर आ जाती हैं। जैसे जितना भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, डाइज़ यूज़ करते हैं, दीज ऑल आर द केमिकल्स। जैसे यूजेज इन वास्तु, वास्तु क्या होता है, घर बनाना, सीमेंट है, स्टील है, सेरेमिक है, ये भी सारा का सारा हमारा केमिस्ट्री के अंडर आता है। इन फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में क्या, जो सेलुलॉइड की जो फिल्म होती है हमारी, वो भी विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स ही बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री एज एन एनर्जी रिसोर्स। केमिस्ट्री एज एन एनर्जी रिसोर्स, जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारी नेचर में कुछ भी होता है, जैसे कि बारिश होती है, कुछ भी मतलब होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, पेड़ पौधे हैं, हमारे जीव जंतु हैं, वो ब्यूरिड हो जाते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद, ब्यूरिड होने के बाद फिर उनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोल देते हैं। तो उनसे क्या मिलता है हमें, पेट्रोलियम है, कॉयल है, फूड है, ये हम एज एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल है, न्यूक्लियर पावर है, एटॉमिक एनर्जी, ये मैंने बताया कि आपकी जब भी कोई रिएक्शंस होती है न्यूक्लियर फिजन की और फ्यूज़न की, जब फिजन होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वहाँ से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर केमिस्ट्री इन द वार टाइम। वॉर मतलब गोली चलाना, बम फोड़ना, गैस छोड़ना, ये की सारा का सारा हमारा केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। जैसे कि टीएनटी है, टीएनटी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाइट्रोग्लिसरीन है, डायनामाइट है, टॉक्सिक गैसेस हैं बहुत सारी, जैसे मस्टर्ड गैस हैं। जब भी कभी भी कोई भी वार होता है तो एक कंट्री क्या करता है, बहुत सारी गैसेस, पॉइजनस गैसेस को रिलीज़ करता है, जिससे वहाँ के बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो लिविसाइट है, फास्फिन है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस होती हैं, इससे ह्यूमन बींग्स की डेथ हो जाती है। और क्या होता है, जैसे डायनामाइट है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारी जो रॉक्स होती है उनको तोड़ने के लिए भी हम एज ए एक्सप्लोजिव डायनामाइट्स हैं, ये सारे की सारी केमिकल्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ केमिस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड न्यू मटेरियल। जैसे कि हमारी इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद मैग्नेटिक, जैसे कि क्या होता है कि जो हमारा आयरन होता है वो प्योर स्टेट में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उस टाइम पे वो एक मैग्नेट की तरह काम नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़, कार्बन की इम्प्यूरिटीज़ डाल लेते हैं, तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इसमें क्या होता है, ये केमिस्ट्री का और फिजिक्स का दोनों का मिला जुला योगदान होता है।
जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है हमारा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सिरेमिक कंडक्टिव पॉलीमर्स हैं, जैसे कि हमारे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये हमारे सेमीकंडक्टर्स की तरह यूज़ होते हैं। जनरली अगर हम प्योर स्टेट में बात करें तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते, लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे ही कुछ हम एलिमेंट्स और एलिमेंट्स एज ए इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो इनमें सेमी कंडक्टिविटी शो हो जाती है। जो सेमी कंडक्टर्स की तरह काम करते हैं, जो हमारे मोबाइल्स हैं, रिमोट्स हैं, इनमें ये चिप डलती हैं जो ये सेमी कंडक्टर्स ही होती हैं। मतलब कि विदाउट केमिस्ट्री हम फ़ोन है, रिमोट्स है, कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है। केमिस्ट्री है तो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री के बिना फिजिक्स भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ योर स्कोप ऑफ केमिस्ट्री एंड न्यू चैलेंजेस। आज के टाइम में सबसे बड़ी जो हमारा चैलेंज है हमारे सामने, वो है कि डे बाय डे हमारा पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितने भी जो भी बहुत सारे हम केमिकल्स का डे बाय डे बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री इन सबको हेल्प कर सकती है रिमूव करने में। सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि विच केमिकल इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो हमें पहले पता करना चाहिए कि कौन सा केमिकल हार्मफुल है, उसके बाद हमें उसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे कि हमारा हमारा जो फ्रीज़ है डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, वो बहुत हार्मफुल गैस रिलीज़ करता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि उसका वो क्या करता है कि जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फिरौन गैस रिलीज़ होती है, वो क्या करती है कि एनवायरनमेंट में रिलीज़ होके फिर हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रही है, जिसकी वजह से जो सन से हार्मफुल रेज़ आती हैं, दैट इज़ या यूवी लाइट्स, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर है, कैटरेक्ट प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा हमें सब्स्टिट्यूट निकालना चाहिए, जिससे हम हमारी ओज़ोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें और हमारी जो एनवायरनमेंट के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम बैलेंस कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।